आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। आज का लेक्चर नंबर 9 क्या है कि लेक्चर नंबर 9 में हमने कहाँ तक इसके पहले वाले लेक्चर 8 में हमने कवर किया था विलोपन विधि द्वारा रासायनिक अपक्रियाएं, और उसके बाद पढ़ा था अपचयन विधि, और उसके बाद हमने पढ़ी थी धातुओं के साथ अपक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की बारी आई है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में पहले 2 प्रकार की रिएक्शन SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म दिखाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन। इसमें पहला रिएक्शन है, आपको पढ़ना है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार पढ़ना है? हैलो एल्केन की जलीय क्षार NaOH या फिर KOH से अपक्रिया करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। मतलब रिएक्टेंट में क्या लेना है? हैलो एल्केन, और क्या लेना है? NaOH KOH। तो लिखते हैं रिएक्शन, लिखते हैं RX प्लस NaOH और गिब्स जली AQ, जली को क्या कहते हैं? AQ, एक्वस। और उसके बाद अब यहाँ से R जो है, X का बॉन्ड टूटेगा, R जो है तुरंत OH के साथ, ये OH यहाँ पे आ जाएगा R के पास, और X कहाँ जाएगा? Na के पास। तो बनेगा RX प्लस ROH प्लस NaX। अब जब हम जानते हैं कि कार्बन की चेन के साथ अगर OH ग्रुप कनेक्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एल्कोहल कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हैलो एल्केन की जलीय क्षार NaOH के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? हमें एल्कोहल प्राप्त होंगे। यही आपका रिएक्शन। अब रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है रिएक्शन में। एग्जाम्पल है, अगर इसके एग्जाम्पल, तो इस कार्बन की चेन की जगह पर हम क्या लेंगे? कुछ कार्बन के एल्किल ग्रुप की जगह पर कार्बन की चेन लेंगे, और Cl प्लस NaOH गिव्स रिएक्शन C2H5OH। R की जगह क्या है? C2H5OH प्लस NaCl। कन्फर्म हुआ रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन देखिए, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। 2 कार्बन मतलब एथिल और OH मतलब एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। और अगर दूसरे तरीके से इसी रिएक्शन को कराएं तो रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन और देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, C4H7Br प्लस KOH गिव्स, क्या गिव करेगा? C4H7OH प्लस KBr। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, यही है आपका पहला रिएक्शन। मतलब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर हैलो एल्केन का जलीय क्षार के साथ NaOH से अपक्रिया कराएंगे और एल्कोहल प्राप्त होंगे। RX की अपक्रिया NaOH के साथ, OH आपका RX के साथ चला जाएगा, और Na जो है, X जो है Na के साथ बन जाएगा। ये इस तरीके से पहले रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन की कन्फर्म होती है। एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अपक्रिया में दूसरे नंबर का प्रतिस्थापन है, जिसको कहते हैं एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी समूह क्या होता है? इस अपक्रिया में, पहले अपक्रिया पढ़ लेते। इस अपक्रिया में वो R- आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एल्कोक्सी समूह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एल्कोक्सी समूह जानने से पहले और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। रिएक्शन पहले समझते हैं, फिर समझ लेंगे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि ये हमारे हैलो एल्केन के रासायनिक गुण चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? रिएक्टेंट में, अभिकारक में RX लेंगे, और प्लस क्या लेंगे? NaOR, और रिएक्शन होगी, मिलेगा ROR। ठीक है, और प्लस NaX। अब देखिए जो ये NaOR है, NaOR है,
ठीक है, यही आपका एल्कोक्सी समूह। मतलब किसी अगर आपके धातु के साथ OR ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम एल्कोक्सी समूह कहते हैं। RX की रिएक्शन NaOR सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर क्या होगा, OR जो है इस R के साथ कनेक्ट हो जाएगा और X क्या चला जाएगा, Na के साथ, OR डैश प्लस Na। और उसके बाद जो है, उसके बाद इसका नाम क्या है, जब हम जानते हैं जब ऑक्सीजन बीच में और उसके साइड साइड कार्बन की 2 चेन लगी होती है तो उसे हम ईथर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कोक्साइड समूह के प्रतिस्थापन द्वारा क्या फॉर्मेट होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसके आगे की रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे देख, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है, कार्बन की जगह पर क्या ले लेंगे, हम कार्बन की चेन ले लेंगे, C2H5Cl और क्या है, C2H5Cl प्लस क्या लेंगे, NaCO2H5। ठीक है, गिब्स रिएक्शन क्या देगा, आप ध्यान रखिए, C2H5 ये लिए हम, ये C2H5 और यहाँ से OC2H5 और जो Na था और जो Cl था मिलाकर NaCl। इसका क्या नाम है, डाईएथिल ईथर। मतलब कि अगर ऑक्सीजन के साइड में कार्बन चेन लगी हो तो उसे ईथर कहते हैं, और 2 साइड आपके एथिल ग्रुप लगे हैं तो लिखेंगे डाई, फिर एथिल और बीच में ऑक्सीजन तो ईथर। मतलब C2H5Cl हेलो एल्केन की अपक्रिया एल्कोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ईथल प्राप्त होगा। और एक बात और, यह अपक्रिया का एक स्पेसिफिक नाम है जी, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर की अपक्रिया आती है साइनो अपक्रिया, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, सबसे पहले एल्किल हैलाइडों की क्रिया क्षारीय धातु साइनाइडों से कराने पर एल्किल साइनाइड देते हैं। मतलब एल्किल हैलाइड मतलब RX, तुरंत लीजिए RX प्लस क्या लेंगे, धातु साइनाइड। मतलब क्या लेना है, साइनाइड का हम सिंबल जानते हैं Cn होता है। अब धातु साइनाइड मतलब हम सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, उसके साथ लिथियम ले सकते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इस एल्किल हैलाइड से करानी है और हमें क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रेजेंस में करानी है। अब देखिए यहाँ से जो आपका साइनाइड ग्रुप है तुरंत कहाँ जाएगा, R के पास, तो क्या होगा RCN और ये K और X मिला के पोटेशियम हैलाइड बनाएगा। इन सारे रिएक्शन में आप चीज़ देखेंगे कि जो आपका नाभिक स्नेही ग्रुप होगा तुरंत आपके कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। ओके, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, KCN से, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। इसका नाम एल्किल साइनाइड है। ओके, साइनाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, तुरंत आपका C2H5Cn के साथ निकल जाएगा, C2H5Cn, इसका क्या नाम होगा, अब यहाँ एल्किल है तो यहाँ क्या होगा, एथिल साइनाइड और प्लस पोटेशियम क्लोराइड। कन्फर्म है रिएक्शन। अब यही रिएक्शन का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, आइसो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आइसो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, ये रिएक्शन में KCN द्वारा होगा और दूसरे में क्या होगा, KCN द्वारा नहीं होता है, दूसरे फॉर्म में होता है। मैं भी बताते हूँ वो कैसे होता है, आइसोसाइनाइड का कैसे होता है। तो आइसोसाइनाइड में क्या होगा कि हेलो एल्केन एल्कोहलिक AgCN के साथ अपक्रिया करके आइसोसाइनाइड देता है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर होता है, अभी हम आपको क्लियर करते हैं। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में अंतर क्या है, देखिएगा कि सबसे पहले देखिए आइसोसाइनाइड और साइनाइड के प्रतिस्थापन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं RX। हम जानते हैं कि हम इसका रिएक्शन पढ़ है तो RX लेंगे और क्या लेना है, AgCN। अब देखिए आइसोसाइनाइड क्या होता है, साइनाइड क्या होता है कि जो आपका कार्बन है वो
ये CN के कार्बन के साथ जुड़ा, कार्बन की चेन CN के कार्बन के साथ जुड़ा। लेकिन आइसोसाइनाइड क्या होगा, ये जो कार्बन की चेन है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हो और ये क्या हो जाए, कार्बन ये वाला इधर आ जाए, मतलब कि ये उल्टा हो जाता है, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो अब यही होगा, यहाँ पे क्या होगा, RNC प्लस AgX। रिएक्शन कन्फर्म है। देखिए यहाँ पे आपका ACN था, आइसोसाइनाइड बन के NC हो गया और Ag के साथ AX बाहर निकल गया। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, C2H5Br। इसको क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। और उसके बाद AgCN, गिब्स रिएक्शन। अब ये तुरंत यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, C2H5NC प्लस AgX। कन्फर्म है रिएक्शन। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको कहते हैं, अब आपने पढ़ा यहाँ पे साइनाइड वाला रिएक्शन, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जिसमें एथिल साइनाइड बन रहा है, और इसमें इसको क्या कहेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ओके। हाइड्रोक्सिल समूह में पांचवा रिएक्शन है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन बाय एमीन। इसमें 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। पहला देखिए इसमें एल्किल हैलाइड के अल्कोहल की उपस्थिति में NH3 से क्रिया कराएंगे। एल्किल हैलाइड अब ले लेते हैं RX, किससे आप क्रिया कराएंगे, NH3 से, किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में, तो NH3 ले लेते हैं। ठीक, इसकी रिएक्शन किससे, अब क्या प्रेजेंस होगा, अल्कोहल, अल्कोहल प्रेजेंस होगा। और क्या बनेगा आपका, देखिए क्रिया करने पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन और टेट्रा एल्किल एमीन के लवण प्राप्त होते हैं। अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ मान अमोनिया अपघटन कहते हैं। अगर नॉर्मली इस रिएक्शन को बनाए तो क्या होगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन एक X के साथ निकल जाएगा, HX बनाएगा और RNH2 यहाँ पे आएगा। लेकिन इस रिएक्शन को हमें किस में पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे अब एल्किल हैलाइड की, पहले प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी एल्किल हैलाइड को पढ़ते हैं। उस रिएक्शन को देखिए यहाँ पे, उस रिएक्शन को हम इधर साइड करते हैं। देखिएगा रिएक्शन, सबसे पहले प्राइमरी एल्किल हैलाइड तो लेते हैं C2H5Br प्लस NH2। देखिए CH3 क्या ले सकते हैं, CH3CH2Br प्लस NH2 और यही हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। NH3 को कैसे लिखा गया, NH2 ऐसे। और इस CH3CH2 हम जानते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन किसे कहते हैं कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है वही उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बताता है। तो आपका जो ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा, कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो क्या होगा, प्राइमरी 1 डिग्री होगा। अब इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले क्या कराएंगे, NH3 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और क्या होगा, गिब्स क्या करेगा, अब NH और Br निकल जाएगा, HBr प्लस HBr। ठीक है, और NH2 जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2। कन्फर्म है, CH3CH2NH2 ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। ठीक, अब इसी के साथ अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, 1 डिग्री एमीन से आप कितने डिग्री का एमीन बनाने को मिलेगा, 3 डिग्री का एमीन बनाने को मिलेगा। तो आपने 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर लिया। अब 1 डिग्री से किससे बनाएंगे, 2 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री का फॉर्मेशन, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री का फॉर्मेशन। तो चलते हैं, अब 1 डिग्री हमने बना लिया है, 1 डिग्री को क्या लेंगे, एज अ रिएक्टेंट लेंगे। अब 1 डिग्री CH3CH2NH2। ठीक, यही है आपका 1 डिग्री एमीन। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे C2, देखिए यहाँ से C2H5Br से। ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस होगी। अब यहाँ से देखिए तुरंत यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ से एक ब्रोमीन निकल के क्या बनाएंगे, HBr।
और प्लस क्या बचेगा, ये जो NH2 की जगह एक हाइड्रोजन निकला रहेगा उसी की जगह ये C2H5 आके जुड़ जाएगा, बनेगा आपका प्लस CH3 CH2 NH, एक हाइड्रोजन NH2 था, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो NH C2H5। अब देखिए जिस यहाँ पे क्या था कि NH2 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, एक से। NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बनों से। तो क्या होगा ये क्या होगा, 2 डिग्री एमीन होगा, द्वितीयक सेकेंडरी एमीन। ठीक है, अब चलते हैं 3 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री से हम क्या बनाएंगे, 3 डिग्री बनाएंगे। अब इसके बाद कैसा अमीन बनाएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री अमीन बनाते हैं, 2 डिग्री एज अ रिएक्टेंट लेंगे, CH3 CH2 NH अब C2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, C2H5 Br से। सेम चीज़ें होंगी, सबसे पहले क्या होगा, अल्कोहल की प्रेजेंस होगी और उसके बाद HBr यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो भी निकल जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे C2H5, इन दोनों को इंक्लूड करके हम लिख सकते हैं एथिल, प्रेजेंस हो टेकन ट्वाइस 3, और क्या होगा यहाँ पे N। अब इसके बाद 3 डिग्री से जो है वो टेट्रामेथिल एमीन बनाना है। तो 3 डिग्री है तो 3 डिग्री एज अ रिएक्टेंट लेंगे, C2H5 का टेकन ट्वाइस 3 नाइट्रोजन प्लस इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, Br C2H5 से। फिर क्या होगा, अब ये भी इसमें मिल जाएगा और ये ब्रोमीन जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या होगा, C2H5 का होल 4 NBr, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस Br। सबसे पहले देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, C ये प्लस में आएगी, ये माइनस में। ये जब प्लस में होगा तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको एक लोन पेयर देगा, तुरंत यहाँ पे आके 4 ट्वाइस हो जाएगा। और जब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा तो ब्रोमीन आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे रिएक्शन नाभिक स्नेही के आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, नाभिक स्नेही के रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद अब हम SN1 और SN2 में अंतर पढ़ेंगे। SN1 और SN2 में कई सारे अंतर हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले SN1, पहला अंतर क्या है, SN1 में जो भी रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कितने पदों में कंप्लीट होती है, 2 पदों में कंप्लीट होती है। और इसमें कितने पदों में कंप्लीट होती है, 1 पदों में इसमें रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। मतलब जितने भी SN1 में रिएक्शन होंगी कितने पदों में कंप्लीट होंगी, सिंगल 1 पद। ठीक, इसके बाद इस कैसी रिएक्शन है, एका अणुक तथा प्रथम कोट की अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, एक अणुक, एका अणुक और प्रथम कोट की अपक्रिया, कोट की अपक्रिया। और ये क्या है, द्विअणुक तथा द्वितीय कोट की अपक्रिया है, कोट। ठीक है, इसके साथ अब क्या है, तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है अपक्रिया का दर केवल एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करता है। मतलब किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड पर। वेग अपक्रिया की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड। लेकिन इसमें किस पर निर्भर करता है, वेग निर्भर करता है एल्किल हैलाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड और साथ में किसके साथ, नाभिक स्नेही। ठीक है, दोनों ही होते हैं। चौथा अंतर क्या है, राइटिंग थोड़ा रफ है बट देख लीजिएगा। चौथा अंतर है कि इसमें एल्किल हैलाइड की दर क्या होती है, सक्रियता का क्रम। तो सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, और CH3X सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में CH3X सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। और ये
पांचवा अंतर क्या है कि नाभिक स्नेही प्रतीप और अग्र दिशा में आक्रमण करते हैं, मतलब आगे से आक्रमण करता है, अग्र दिशा में आक्रमण। इसमें नाभिक स्नेही क्या है, पश्च दिशा से आक्रमण करता है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने पूरी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। अब अगले दिन हमें क्या पढ़ना है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। उसके हम निर्माण की विधि पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है।